नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अभी से ही चुनावी मैदान में कूद गई है। जाहिर सी बात है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की उम्मीद और बढ़ी है। इसलिए कांग्रेस अभी से ही इन राज्यों में घूम घूम कर चुनावी प्रचार करने लग गई है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले 101 ब्राह्मणों के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार नर्मदा आरती पूजन की। इस दौरान भजन कीर्तन भी चलता रहा। इसके अलावा जिस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जहां पंडाल बनाया गया था, उसके ऊपर हनुमान जी के गदा को भी लगाया गया था। कहने का मतलब यह है कि हिंदू और हिंदुत्व को रिझाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था ताकि हिंदू वोट बैंक को बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से कई हिंदू विरोधी फैसले लिए जा चुके हैं। मतलब ये कि धर्मांतरण कानून से लेकर हेडगवार और सावरकर से जुड़े चैप्टर को भी अब हटाया जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ प्रियंका गांधी हिंदुओं को लुभाने के लिए पूजा पाठ कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार धर्मांतरण रोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया है, जिसे राज्य के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने लागू किया था। दरअसल कर्नाटक विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें कैबिनेट ने फैसला किया है कि साल 2022 में बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण कानून को रद्द करेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 को कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने लागू किया था। इस कानून के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन किसी के प्रभाव में या बहकाकर धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी बताया गया है। इसके तहत 3 से 5 साल की कैद और 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए 3 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह भी कहा गया है कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन के इरादे से ही की गई है, उसे फैमिली कोर्ट द्वारा अवैध माना जाएगा। इसे गैर जमानती अपराध बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक कैबिनेट में 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करने का फैसला किया है। जी हां, मौजूदा एकेडमी सत्र में आरएसएस संस्थापक हेडगवार और हिंदूवादी नेता सावरकर से जुड़े चैप्टर को भी हटाया जाएगा और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी को लिखे नेहरू के पत्रों और BR अम्बेडकर पर लिखी गई कविताओं से जुड़े चैप्टर्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा धार्मिक पूजा पाठ किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक में बहुत से ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे हिंदू समुदाय को ठेस पहुंच सकता है। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस जो भी बदलाव कर रही है, उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां नर्मदा, उनका दूध से अभिषेक शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आप सब लोग अपने स्थान पर बैठकर हमारे सम्माननीय अतिथिगणों के साथ मानसिक पूजन करें। मानस पूजा का भी बड़ा महत्व है। दूध से अभिषेक करके मां भगवती देवा से जो मांगा जाता है वो मिलता है। ये सब सिद्धियों को देने वाली है और जबलपुर सौभाग्यशाली शहर है। मां नर्मदा के तट पर बसने का हम सबको सौभाग्य मिला है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ माननीय कमलनाथ जी, राज्यसभा सांसद माननीय विवेक तन्खा जी, तरुण मनोहर जी, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, विनय सक्सेना जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री कमलनाथ जी, तरुण मनोहर जी, विवेक तन्खा जी, शशांक शेखर जी, हमारे महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, विनय सक्सेना जी, संजय का दुर्गार्पण संपन्न कराएंगे। इसके पश्चात महासंकल्प होगा। श्रीफल
समर्पण के साथ यह महासंकल्प कांग्रेस की विजय के लिए, सर्व कार्यों के सिद्ध करने के लिए होगा। तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री क्षेत्र के विधायक तरुण मनोज जी सभी अतिथियों को लेकर पूजन अर्चन के लिए उपस्थित हूँ। माननीय प्रियंका जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय विवेक तन्खा जी पूजन अर्चन के लिए सामने की ओर पधारे। हमारे आचार्य पूजन अर्चन प्रारंभ कराएं। उसका विषय के साथ स्वस्ति वाचन और हमारे जिन साथियों की जिम्मेवारी आरती के लिए तैयारी करने की है वो आरती के लिए तैयारियां करें। कपूरी तैयारी लगाकर आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए।